Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. So I am Prasanna Randale and today I am teaching subtraction of algebraic expression based on class 8th. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था एडिशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन और मैंने आपको उसके दो क्वेश्चंस, दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाए थे और उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया algebraic एक्सप्रेशंस हैं उनका सब्ट्रैक्शन करना है जो हमने लास्ट में देखा था। जो अब मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला था और आपको कहा था कि आप इससे अगर नहीं बने तो कमेंट में बोलिएगा, पर कोई बात नहीं, आपने कमेंट नहीं किया। पर मैं आपको वो जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आज आपको समझा दे रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। आप देखिए, क्वेश्चन जो था हमारा, हमें सेपरेट करना था। दो हमारे पास एक्सप्रेशन थे, 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p³ माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, और दूसरा एक्सप्रेशन था 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p³ माइनस 2p² प्लस 5p²q। तो मैंने आपको लास्ट लास्ट वीडियो में बताया था, एक हिंट दिया था कि अगर हमको दो एक्सप्रेशन में हमको सब्ट्रैक्शन करना हो तो उसमें हमारा जो फॉर्म होता है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम होता है। फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन से हम पहले वाले एक्सप्रेशन को, जो फॉर्म के बिफोर एक्सप्रेशन होता है, इस बाद वाले एक्सप्रेशन से पहले वाले एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें हिंट दिया था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। दिस इज नेक्स्ट पेज। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है गिवन दैट से। गिवन हमने जो हमारे पास था, हमारी इक्वेशन जो मैंने बताई, 4p² माइनस 3p³ प्लस प्लस 5p³ माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन 1 था जो फॉर्म के पहले था क्वेश्चन में। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन था वो वहाँ डिफरेंटली लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने उसे अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन को जैसे लिखा गया है, जो इसके जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और जो हमारा अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है, उसी हिसाब से हमने उसे अरेंज किया है ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो। तो मैंने उसे अरेंज किया 5p² प्लस 5p³ माइनस 2p² माइनस 3p माइनस 11q प्लस 18। हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दी और फर्स्ट वाले इक्वेशन नंबर 1 दे दी। फिर हमने लिखा नाउ, फिर हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 को हमें इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को हमें इक्वेशन 2 से माइनस करना है। और आपको ध्यान रखिएगा कि जो ये हमने स्टेटमेंट लिखे हैं, गिवन दैट, नाउ और सब्ट्रैक्टिंग जो इक्वेशन है, ये आपको लिखने हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है अलजेब्रा का, अलजेब्रा अभी यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल पे दिया हुआ है क्लास 8th में, पर 9th 10th में आपको अलजेब्रा आएगा ही, कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस रखनी होगी और आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखने होंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, प्रॉपर स्टेप्स देनी होंगी। वैसे ये जो सॉल्यूशन है इसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको स्टेप्स का ख्याल रखना है, प्रॉपर लिखना है सब कुछ। ये आपको बोर्ड में हेल्प करेगा। अगर आप अभी से लिखेंगे तो आपको बाद में ईजी होगा और बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मार्क्स, क्योंकि स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर काइंड ऑफ लाइक स्टेटमेंट्स लाइक नाउ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ना लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, अगर आप स्टेटमेंट ना लिखें मैथ्स में, तो आपको मार्क्स भी कटेंगे। अगर 4 मार्क्स का होगा तो आपके 2 मार्क्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, मीन्स ऑटोमेटिकली कट जाएंगे।
आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे सिर्फ सॉल्यूशन के। इस वजह से आपको अभी से आदत डालनी है कि आपको ये गिवन दैट इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, मेंशन करने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दी है। और जैसे हमारा क्वेश्चन में था कि जो फॉर्म के बाद का जो हमारा वो होता है एक्सप्रेशन, उससे हम फॉर्म के पहले वाले एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ 5p² है प्लस 5p³ है माइनस 2pq² है माइनस 3p है माइनस 11q है प्लस 18 है। तो अब आप देखिएगा कि जब भी हम माइनस करते हैं, तो जैसे हमने माइनस किया 5 से माइनस कर रहे हैं 4 को, तो हमारा जो 5 है, 5 में हमारा जो भी होगा, जो 5 में ऑटोमेटिकली साइन जो होगा वो प्लस होगा, जो दिखता नहीं है पर वो होता है। प्लस साइन जो दिखता नहीं है वो होता है। और 4 में भी प्लस साइन होगा, तो उसके बीच में हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि हम 4 को 5 से माइनस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 4, जो हमारा 4 होगा, 4 के पास प्लस है तो 4 ब्रैकेट में आ गया और बीच में माइनस है। और हमको माइनस करना है, सॉरी बीच में नहीं है, 4 है मतलब 5 का अपना प्लस है साइन ऑटोमेटिकली जो है उसमें प्रेजेंट, और 4 का भी अपना प्लस साइन प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, उसमें माइनस कर रहे हैं हम, तो माइनस कर रहे हैं तो हम जो हमारा 4 का जो प्लस साइन होगा, प्लस और माइनस का जो वो होता है क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन, जो इनवर्स होता है, क्योंकि हम जब ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो उसका उसमें जो हमारा एडिशन होता है अलजेब्रा में, जो हम अलजेब्रा बोलो या कांस्टेंट का एडिशन बोलो, तो एडिशन जब करते हैं तो उसमें हमारा कोई जो साइन होते हैं, साइन का कोई चेंजेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन वही जब हम माइनस करते हैं, जब हम उसका क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, प्लस का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस होगा। तो वैसे ही +4 का एडिटिव इन्वर्स -4 हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे, तो वो माइनस करेंगे तो 5 जो होगा वो तो जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि हमको 5 से माइनस करना है 4 को। तो 4 जो होगा प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही हमको यहाँ देखना है कि जो हमारा ऊपर वाला इक्वेशन है 5p² प्लस 5pq माइनस 2pq² माइनस 3p माइनस 11q प्लस 18, इस इक्वेशन से हमें जो नीचे वाला इक्वेशन है 4p, जो हमारा मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, इसको इस इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो ये +4 है, +4 का -4 हो जाएगा, +4 का -4 हो जाएगा ऑपरेशन में। तो अब और हम जब 5 को 5 से -4 को जब वो करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, p² 1p²। तो 1 तो लिखना पड़ता नहीं है। और यहाँ पे साइन प्लस आया, माइनस क्यों नहीं आया, माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा जो यहाँ पर माइनस साइन जिसके सामने है, वो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 5p² एक्सप्रेशन से छोटा है। 4p² और 5p² में 5p² बड़ा है, तो यहाँ पर 5p² के पास इनविजिबल प्लस है, इसलिए जब हमारा रिजल्ट आया p², तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पर माइनस होता, जो हमारा बड़ा वो है, बड़ा एक्सप्रेशन है 5p², अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हमारा फिर माइनस आता। आगे हम देखते हैं, आगे आपको देखने मिलेगा, इसी को सॉल्यूशन में आपको देखने मिल जाएगा। जैसे माइनस कर रहे थे तो हमने देखा कि पहले वाला प्लस से माइनस हो गया था, दूसरा वाला क्या होगा, -3pq था तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना। जैसे -3pq, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3pq होगा। एडिटिव इनवर्स दिखा जाता है, जब भी अब आप माइनस करोगे तो एडिटिव इनवर्स दिखा जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया 5 प्लस, अगर हम 5 में से माइनस, अगर हम 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, तो जो 4 है वो प्लस में है, तो उसका माइनस करना है, तो उसका एडिटिव इनवर्स -4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट आएगा 1 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर
ऑलरेडी हमारे पास -3 PQ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स +3 PQ हो जाएगा। तो फिर 5 PQ + 3 PQ जो होगा हमारा 8 PQ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए +5 PQ² है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। दैट इज नॉट ट्रू। आप ये समझिए कि 5 PQ² का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 PQ²। तो जो हमारा ये प्लस है ये अब हम नेगलेक्ट कर देंगे, वैसे ही यहाँ पर ये माइनस को हम नेगलेक्ट कर देंगे। हम लोग इससे ध्यान में रख करके हम अपना सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जो मैं प्लस माइनस माइनस प्लस बोल रहा हूँ, तो आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको भी वो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आप पूछेंगे सब्ट्रैक्टिव इनवर्स क्यों नहीं होता। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स नाम का वर्ड नहीं होता। जो मैथ्स है उसमें एडिटिव इनवर्स नाम का वर्ड बनाया गया है, वो एक रूल है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर पहले से +5 PQ² था, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 PQ²। तो प्लस यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा, और फिर -5 PQ² -2 PQ² क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, क्योंकि दोनों ऐड होंगे, माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सामने जो साइन है वो माइनस का है, दोनों के सामने साइन माइनस का है, तो वो ऐड होंगे। -5 PQ² -2 PQ² -7 PQ²। ये भी रूल है। जहाँ दोनों के अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, और दोनों के सामने के साइन माइनस है, दोनों माइनस हैं, तो वहाँ पर हमारा एडिशन ही होता है। और जो साइन होता है, जो 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 रिजल्ट में साइन लगता है वो माइनस लगता है, क्योंकि यहाँ पर, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि जो 5 PQ² है इसके सामने साइन जो है हमारा माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। फिर अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, अब सॉरी, -8 P है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 P होगा। ठीक है, तो +8 P फिर -3 P, तो +5 P। यहाँ पर 3 P के सामने क्या है, माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस हो गया, क्योंकि -8 P का एडिटिव इनवर्स निकाला ना हमने। तो -8 P का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 P। लाइक दिस, माइनस हमारा नेगलेक्ट हो गया, नेगलेक्ट कर दिया इसको, और 8 P में से 3 P गया, 8 P -3 P मीन्स 5 P। और जो हमारे यहाँ पर प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि 8 P के सामने प्लस साइन है, इसलिए प्लस साइन आया कि 8 P, इन दोनों में 8 P और 3 में 8 P और 3 P में 8 P ग्रेटर है, इसलिए इसके सामने का साइन हम यहाँ पर रिजल्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा -11Q है, +7Q है। तो अब 11Q + 7Q में जो माइनस, अब ये तो एज इट इज रहेगा -11Q। अब 7Q का हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो 7Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7Q होगा, तो हमारा प्लस साइन नेगलेक्ट हो जाएगा। 11Q प्लस -11Q -7Q, तो जो मैंने बताया था आपको कि माइनस, जहाँ दोनों उसमें माइनस रहता है, दोनों एक्सप्रेशन में, कह सकते हो दोनों कांस्टेंट में अगर माइनस हो सामने साइन, तो एडिशन होता है। और जो हमारा साइन है ये माइनस, यहाँ पे 11 के सामने क्या है, साइन, 11 के सामने 11 और 7, 11Q और 7Q में 11Q ग्रेटर है, इसके सामने जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही हम लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट आते हैं हम 18 और 10, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैंने सिंपली सॉल्व करेंगे। बट -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +10। आपको यह ध्यान रखना है, हर एक एक्सप्रेशन में नीचे आते हुए, नीचे वाले इक्वेशन में, हर एक एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको एडिटिव इनवर्स पहले दिखना है। -10 का एडिटिव इनवर्स +10, माइनस, जो ये माइनस है यहाँ पर ये नेग्लेक्ट हो गया, अब +10 है, 18 + 10 28। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, P² +8 PQ -7 PQ² +5 P -18Q +28, जिसमें लिखा है इस टाइप से आपको लिखना है।
और फिर आपको हैंस लिखना है तो सॉल्यूशन इज अचीव्ड। इससे ये आपको स्टेटमेंट्स आपको बाकायदा लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।